हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों में बहुत गलतियां निकालते हैं, लेकिन उनको खुद में कभी कोई कमी नहीं लगी। खुद लगा ही नहीं है कि हम गलत हैं, लेकिन हाँ दूसरे गलत हैं। ये कभी नहीं जाना कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हर इंसान सोचता है कि हम परफेक्ट हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। और सामने वाला इंसान है, उसमें कितनी कमियां हैं, कमियां निकालता रहता है कि इस इंसान में ये कमी है, दूसरों की बुराइयां करता रहता है और हमने कभी किसी की बुराई नहीं की है। और वही इंसान कहीं दूसरी जगह पे खड़ा होकर उनकी ये बुराई ही तो कर रहा है, ये कोई अच्छाई थोड़ी ना हुई है, ये कमियां ही तो निकाल रहा है। फिर कमी किसके अंदर है? जो इंसान सोच रहा है उसके अंदर भी तो कमियां ही है ना, कि जो सामने वाले के लिए सोच रहा है वो भी कमियां ही होती हैं, वो भी कमियां ही होती हैं। किसी भी इंसान को अपनी कमियों के बारे में कभी नहीं पता होता है, मेरे अंदर क्या कमी है, कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। लोग खुद के गिरेबान में नहीं झांकते, लेकिन दूसरों की ताक झांक में ऐसे ही लगे रहते हैं कि दूसरे लोगों के घर में क्या चल रहा है, ये हमारे में घर में नहीं चल रहा है। दूसरे लोगों के घर में ऐसे नजरें रखते हैं कि उनको अपने घर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन लोगों के घर के बारे में सबको पता होता है कि इसके घर में कलेश चल रहा है, यहाँ पे ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो। लेकिन जब खुद के घर में झगड़ा होता है, कलेश होता है, वो चीज उनको अंदाजा ही नहीं होता है कि ये हमारे घर में भी चल रहा है, क्योंकि खुद के घर में कभी ध्यान नहीं दिया, खुद की कमियों को कमियां माना ही नहीं कभी। आज उसने मुझे गलत बोल दिया, मैं उसको गलत बोल दूंगा। तो हो सकता है वो सामने वाला उनको ठीक कह रहा हो, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो अपनी जगह पे समझते हैं ठीक अपने आप को। घर में माँ बाप ने कुछ कह दिया तो माँ बाप गलत हो गए, घर में बीवी ने कुछ कह दिया तो बीवी गलत हो गई, लेकिन उनको अपनी बात ठीक लगती है। अपनी कमियां देखने के लिए तो उनकी आंखें बंद हो चुकी है। हो सकता है 100 में से 90% उनके खुद के डिसीजन गलत हों, उनके जीवन में 90% चीजें जो वो कर रहे हैं वो गलत हों, और वो हमेशा से गलत होती आई भी हैं और उनको पता भी है, लेकिन मानने से डर लगता है अपनी कमियों को। उनको लगता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन जो दूसरा मुझे समझा रहा है वो गलत भी है और उनकी ये कमी भी है। कोई अच्छा समझाने की कोशिश भी करेगा तो उनको लगेगा कि वो मुझे ज्ञान दे रहा है। ज्ञान की बात नहीं करनी है, जो सुननी है वो मेरी सुननी है, और तुम्हारी जो ज्ञान की बातें हैं वो गलत हैं, उनको मैं नहीं सुन सकता। जो कमियां हैं वो तुम्हारी हैं। हर इंसान में ये कमी है कि वो खुद की कमियां कभी भी नहीं देखता है। हर इंसान यही सोचता है कि मैं बहुत 100% में ठीक हूँ, कभी मेरे अंदर कोई कमी नहीं हो सकती, मैं कोई गलती नहीं कर सकता। तो एक दूसरे की कमियां ना देखते हुए सबसे ज़्यादा अपने अंदर झांकिए। हर इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। पहले अपनी कमियों को देखो, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, किन चीज़ों की शिकार हो आप, तभी आप दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों के घरों में देख सकते हैं, ताक झांक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, अपने आप को जानोगे नहीं, अपने आप को पहचानोगे नहीं, आप खुद को ही नहीं जानते, खुद की कमियों को ही नहीं जानते। इसलिए दूसरों को टोकना बंद करो, दूसरों की कमियों को टोकना बंद करो। ज़्यादा किसी को कुछ गलत ना कहते हुए खुद को सुधारो, खुद की कमियों को देखो, खुद की कमियों को सुधारो, और तभी आप अपना भी भला कर पाओगे और दूसरों का भी भला कर पाओगे। इसलिए हमेशा की तरह मैं आज भी यही कहती हूँ कि भोलेनाथ की भक्ति करो, शायद तभी अपनी कमियों को आप पहचान पाओ। क्योंकि भगवान के करीब जो चला गया वो बहुत कुछ समझ जाएगा, बहुत कुछ उसके जीवन में बदलाव आएंगे, आपके जीवन में बहुत खुशियां आएंगी और आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।